हमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जहां पे लाइन और प्लेन मीट करते हैं एक दूसरे को। अब जो लाइन है यहां पे वो इन दोनों पॉइंट से पास करती है, तो पहले लाइन की इक्वेशन निकालते हैं। अब लाइन की इक्वेशन कुछ ऐसे होगी, जहां पे x1 y1 z1 है पहला पॉइंट और x2 y2 z2 है दूसरा पॉइंट। अब यहां पे मेरा पहला पॉइंट है 3 -4 -5। x1 3 होगा, y1 -4 z1 -5। और दूसरा पॉइंट है 2 -3 1, तो x2 2 होगा, y2 -3 z2 1। ये वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करता हूं, तो मेरी लाइन की इक्वेशन कुछ ऐसे आती है। इसको मैं इक्वल टू k लिख देता हूं और x y z की वैल्यू निकालता हूं k की टर्म्स में। तो x होगा -1 इंटू के यानी -k + 3। ऐसे ही y होगा 1 इंटू के -4 यानी k -4। और z होगा 6 इंटू के -5। अब यही x y z की वैल्यू मैं इस प्लेन में पुट करूंगा, क्योंकि लाइन और प्लेन मीट करते हैं एक दूसरे को, तो जो पॉइंट लाइन में होगा वो प्लेन में भी होगा। तो एक्स वाई जेड मान लेता हूं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट जहां पे लाइन क्रॉस करता है प्लेन को। तो यहां से एक्स वाई जेड की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से इस प्लेन की इक्वेशन में पुट करता हूं। ये कुछ ऐसे आएगा। इसे सॉल्व करूं तो k होगा 10/5 यानी 2। तो k की वैल्यू आ गई। अब इस k की वैल्यू से मैं x, y और z की वैल्यू निकालता हूं। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1 - 2 7। हमें एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो कि इस पॉइंट से पास करता है और इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर है। हमारी प्लेन की इक्वेशन कुछ ऐसे होगी, जहां पे x1 y1 z1 है वो पॉइंट जिससे ये प्लेन पास करता है, और ABC है डायरेक्शन रेशियोज इस प्लेन के नॉर्मल के। अब गिवन है कि प्लेन पास करता है -1 3 2 से। सॉरी, यहां पे पासेज आएगा, यानी x1 की वैल्यू -1 है, y1 की 3, z1 की 2। ये वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करूं तो प्लेन की इक्वेशन कुछ ऐसे आती है। इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूं। अब यहां पे हमें ABC निकालना है, यानी डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं इस प्लेन के नॉर्मल के। वी नीड टू फाइंड ABC। ABC निकालने के लिए हमें गिवन है कि ये प्लेन परपेंडिकुलर है इन दोनों प्लेन्स के। इसका मतलब कि इस प्लेन का नॉर्मल ये परपेंडिकुलर होगा इन दोनों प्लेन के नॉर्मल से। अब हमें पता है कि A क्रॉस B परपेंडिकुलर होता है A और B दोनों के। तो यहां पे रिक्वायर्ड नॉर्मल जो होगा मेरा, वो होगा इन दोनों प्लेन के नॉर्मल के क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल। तो सबसे पहले हम इन दोनों प्लेन्स के नॉर्मल निकालते हैं। रिक्वायर्ड नॉर्मल कुछ ऐसे होगा मेरा पहला प्लेन है x + 2y + 3z = 5। इसका नॉर्मल निकालने के लिए
पहले तो राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। 5 पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं यहां पे मेरा नॉर्मल होगा जो एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाइड नंबर है वो, तो नॉर्मल आएगा 1i 2j 3 के। तो यहां पे लिखता हूं 1 2 3। ऐसे ही दूसरी प्लेन की बात करूं तो इसकी राइट साइड 0 है तो कोई दिक्कत नहीं। इसका नॉर्मल होगा 3i 3j 1 के, तो यहां पे लिखता हूं 3 3 1। इसे सॉल्व करता हूं तो रिक्वायर्ड नॉर्मल मेरा ये आता है। अब अगर रिक्वायर्ड नॉर्मल ये है तो इसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे जो i j k से मल्टीप्लाइड नंबर्स है वो, यानी -7 8 और -3। तो कैपिटल A की वैल्यू -7, कैपिटल B की 8 और C की -3। अब यही ABC की वैल्यू इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूं प्लेन की इक्वेशन में। तीनों में K आ रहा है तो K कॉमन आ जाएगा और राइट साइड जाके गायब हो जाएगा। तो मेरी प्लेन की इक्वेशन ये आती है। हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो कि इस पॉइंट से पास करता है और इन दोनों प्लेन्स के परपेंडिकुलर है। हमारी प्लेन की इक्वेशन कुछ ऐसे होगी, जहां पे x1 y1 z1 है वो पॉइंट जिससे प्लेन पास करता है, और ABC है यहां पे डायरेक्शन रेशियोज इस प्लेन के नॉर्मल के। अब हमें गिवन है प्लेन पास करता है -1 3 2 से, तो x1 होगा -1 y1 3 z1 2। ये वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करता हूं तो प्लेन की इक्वेशन कुछ ऐसे आती है। अब यहां पे मुझे ABC निकालना है, यानी इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं। ये निकालने के लिए मैं इस चीज का यूज करता हूं कि मेरा प्लेन परपेंडिकुलर है इन दोनों प्लेन्स के। अब मेरा प्लेन परपेंडिकुलर है इस प्लेन के, इसका मतलब रिक्वायर्ड प्लेन का नॉर्मल होगा इस प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर। और अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 के इक्वल होना चाहिए। मेरा रिक्वायर्ड प्लेन में नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियो है a b और c, जो x y z से मल्टीप्लाइड नंबर्स है वो। ऐसे ही इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज है 1 x से मल्टीप्लाइड है 2 y से और 3 z से। तो a इंटू 1 प्लस b इंटू 2 प्लस c इंटू 3 ये 0 होना चाहिए, यानी a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0 है। इसको हम दूसरी इक्वेशन मानते हैं। सिमिलरली मेरा रिक्वायर्ड प्लेन इस दूसरी प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो यहां पे भी सेम कंडीशन होगी, a इंटू 3 प्लस b इंटू 3 प्लस c इंटू 1 ये 0 होगा। तो मेरी ये इक्वेशन आएगी। इसे थर्ड इक्वेशन मान लेता हूं। अब ये सेकंड और थर्ड इक्वेशन सॉल्व करके ABC की वैल्यू निकालता हूं। अब मेरे यहां पे 3 वेरिएबल हैं A, B और C, और राइट साइड में 0 है, तो इसे हम कुछ ऐसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो A से मल्टीप्लाइड नंबर है यहां पे 1 और यहां पे 3, इसे लिखता हूं 1 3। फिर B से मल्टीप्लाइड नंबर 2 और 3, फिर C से 3 और यहां पे 1, और फिर ये 1 3 रिपीट होगा तो 1 3 दोबारा। अब इसे हम कुछ ऐसे लिखते हैं
ए डिवाइडेड बाय जो ए से मल्टीप्लाइड नंबर्स हैं उसे इंक्लूड नहीं करेंगे, तो ये इंक्लूड नहीं होगा, ये नहीं होगा। बचते हैं ये नंबर्स, तो ये मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 1 माइनस ऑफ 3 इंटू 3, कुछ ऐसे। फिर बी की बारी। बी के केस में बी वाले नंबर यूज नहीं होंगे, तो ये यूज नहीं होगा, तो बचते हैं ये 4 नंबर्स। तो 3 इंटू 3 1 इंटू 1, तो बी वाला केस हो गया। अब सी की बात करते हैं। सी के केस में 3 और 1 यूज नहीं होगा, तो बचते हैं ये 4 नंबर। 1 इंटू 3 माइनस ऑफ 3 इंटू 2। इसे सॉल्व करूं तो ये कुछ ऐसे आता है। इस रेशियो को मैं के इक्वल मान लेता हूं, तो ए होगा -7 इंटू के, बी होगा 8 इंटू के, और सी होगा -3 इंटू के। यही एबीसी की वैल्यू अपने फॉर्मूले में पुट करता हूं। इसमें ये कुछ ऐसे आएगा, तीनों में से के कॉमन आ जाएगा। इसे सॉल्व करें तो मेरी इक्वेशन कुछ ऐसे आती है।